सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है छठ पर्व। सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता है। तो आज कल परसों लगभग ये 3 दिन पूरे देश में ये व्रत मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है छठी मैया का छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए की परंपरा आज से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। ये छठ पर्व जो है, इस व्रत को, ये व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गए तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को ये लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए। आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए। वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे समाज की, दीन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वो लोग छोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है।
वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो? सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये? तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पहुआ पीता है और पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ 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 किए जा रहा है। आज दुनिया में देख लीजिए, पुरुषों से ज्यादा धार्मिक स्त्रियां हैं। हर जगह जाकर देखिएगा, आज सत्संगों में आपके घर में जो भगवान जी रखे हैं वो पुरुषों के बल पर नहीं रखे, माताओं के, स्त्रियों के बल पर रखे। आज घर में यदि गीता रामायण भी सुरक्षित है तो वो स्त्रियों के कारण है। यदि आपके घर में गोपाल जी को कोई नहला रहा है, फूल चढ़ा रहा है, धूप बत्ती जला रहा है, तो वो तुम्हारी माँ, बहन, बेटी ही है। पुरुषों के भरोसे तो भगवान नहा भी ना पाए, 2 अगरबत्ती ना जला पाएंगे। सारे व्रत, उत्सव, त्योहार स्त्रियों के बल पर है। एकादशी आ गई, घर में स्त्रियां हैं तो पता लगता है कि आज एकादशी है। जिन घर में स्त्रियां नहीं है वहां पता ही नहीं लगता कि एकादशी है। दीपावली उस घर में दिखती है जिस घर में स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्रियां नहीं वहां काहे की दीपावली? बोलो। नवरात्रि उस घर में दिखती है जिस घर में स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्रियां नहीं है वहां कहां दिखती है कि नवरात्रि आ गई। स्त्रियां होंगी तो नवरात्रि में कलश जला लेंगी, दीप जला लेंगी। पुरुष स्त्रियां होंगी तो दीपावली की साफ सफाई की तैयारियां चालू हो जाएंगी। पुरुषों के बल पर उतना काम नहीं होता जितना स्त्रियां करती हैं। अब देख लो, भगवान की कथा सुनने वालों में भी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की भागीदारी है। हर धार्मिक कार्य में स्त्रियां हैं, हर अच्छे कार्य में स्त्रियां आपको मिल जाएंगी। आज धरती पे धर्म जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर, दान पुण्य जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर। इसलिए आप पुरुष सुरक्षित हैं आज, तो स्त्रियां जो पूजा, तुम जो कहते अरे हमारी माँ तो, आप पुरुष लोग क्या कहते हैं, माँ पूजा करती है, अरे माँ तुम पागल हो गई हो, क्या तुम दिन भर पूजा करती रहती हो? अरे तुम्हारी उसी माँ के पूजा पाठ के बल पर तुम सुरक्षित हो। भगवान की कृपा तुम्हारे घर पर है। इसलिए स्त्रियों का धार्मिक होना पुरुषों की धार्मिकता से कहीं ज्यादा अनिवार्य है। स्त्रियों का धार्मिक होना बहुत जरूरी है। पुरुष भी धार्मिक हो तो फिर 4 चांद लग गए, सोने में सुहागा है। वो घर फिर घर नहीं, स्वर्ग है, जहां दोनों पति पत्नी भगवान के स्नान में साथ बैठें, भगवान का श्रृंगार साथ करें और भगवान की आरती दोनों एक साथ उतारें। वो घर थोड़ी है, स्वर्ग है, जहां पति पत्नी के विचार एक से हों, दोनों माला जप रहे हैं, दोनों भगवान की ओर देख करके आंसू बहा रहे हैं। वो घर कहाँ है साहब? बैकुंठ है। जिस घर में भोजन भगवान के लिए बनता है, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की आराधना सेवा करें, भोग लगाएं, वो घर कहाँ है? ऐसे घर में तो देवता भी तड़पते हैं आने के लिए। हाँ या ना? इसलिए ध्रुव जी महाराज, आपसे मैं कह दूं कि देखो, प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया, आपका पिछला जन्म अगला जन्म से बचना है तो भगवान की शरण में आ जाओ। दिव्य ज्ञान देकर के प्राचीन बरही पर कृपा की नारद जी ने, और प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं
प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ है। इनके पुत्र आग्नेत्र हुए हैं, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। इन्हीं के वंश में जो भगवान ऋषभदेव हुए उनके 100 पुत्र हुए। वहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हो गई भगवान ऋषभदेव जी से। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत जी। भरत जी सब छोड़ छाड़ करके गंडकी के तट पर जाकर बैठे और भजन करने लग गए। पर भजन करने में एक बाधा क्या आ गई, मन लग गया एक मृग में। भरत जी सब छोड़ के आए, राजगद्दी पद प्रतिष्ठा, पर मन लग गया एक मृग में। मृग को पाल लिया, उसे घास खवाएं, उसे नहलाएं। जब मरने लगे तो सोचे मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। और भरत जी जब मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें मृग की योनि मिल गई। इसलिए कहता हूं मरते समय मन किसी वस्तु में ना लगाना, दुर्गति बहुत होती है। आप में से कितने घरों में कुत्ता है? आजकल आपने देखे होंगे कुत्ते की बड़ी परवरिश होती है, लोग नहलाते हैं महंगे महंगे साबुन से, कंघी करते हैं कुत्तों की, बिस्किट खा रहा है। आपने सोचा कभी ये कुत्ता कौन हो सकता है? आप अपने कुत्ते की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? वो कुत्ता कोई और नहीं है, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो जब मरे तो तुम्हारा चिंतन करते मरे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो भगवान ने कहा मरते समय तुम्हारे मन में घर का चिंतन था, अब जाओ उसी घर का कुत्ता बना के हम तुम्हें भेज रहे हैं, ताकते रहना अपना घर। तो वो कुत्ता नहीं, वो उस घर का मालिक था कभी, लेकिन ध्यान था उसका, तब वो बन के आ गया। इसलिए वो ठाट बाट से है। हाँ, मन लगा है कुत्तों में तो पार कैसे जाओगे, मन लगा है कुत्तों में पार कैसे जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचा ना, हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचा ना। पता ही नहीं चला, आपने सोचा ही नहीं कि ये जीवन क्यों मिला। कुत्तों की दौड़ में दौड़े जा रहे हो। हम आपसे ये कहते हैं कि देखो, परवरिश सेवाएं सबकी करो, पर आसक्ति जो है वो किसी से ना हो, मन ना लग जाए, क्योंकि पूरी गति मन की है। किसकी है? बोलो। मन। उद्धव मन न भये 10-20। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ, पूरा खेल मन का है। किसका है? बोलो। मन का। इसलिए मन को संभालो, सबसे मन हटे, भगवान में लगे। भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म उनका मनुष्य रूप में हुआ, और वो एक राजा रहुगण को उपदेश करते हैं। भाइयों ने खेत में धान ताकने भेजा तो भरत जी बोले, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया उड़ाने भेजा था भरत जी को भाइयों ने, जाओ खेत में चिड़िया उड़ाना। वो बिठा के खवा रहे हैं। भाइयों ने निकाल दिया कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी मस्त। एक बात बताएं,
जब आप किसी के काम के नहीं रह जाते ना, तब फिर भगवान अपने काम में आपको ले लेते हैं कि भाई अब तू मेरे काम का। जब किसी के काम के नहीं तो भगवान के काम के। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कोई दुनिया के लोग आपको निकम्मा कहें, परेशान ना हुआ करो। ठीक है, हम तुम्हारे काम के नहीं हैं, हम भगवान के काम के। भरत जी राजा रहुगण इतने बड़े ज्ञानी कि वो भरत जी एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। रास्ते में उस रहुगण का कहार बीमार पड़ गया। कहार समझते हो? मैया कहार जानती हो मेरी माँ? बताओ कहार क्या होता? नहीं नहीं, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार। अब आया कुछ याद? ऐसे समझते हो आप लोग, देखो जो जैसे समझता है हमें वैसे ही समझाना पड़ता है। क्या होता है कहार? अब बताओ। हाँ अब आए तुम, ठीक है। डोली उठाने वाले को कहार कहते हैं पुरानी भाषा में। क्या बोलते हैं? राजा के भी डोली उठाने, जो उसकी डोली होती थी ना, वो भी पहले के जमाने में कहार लोग उठाते थे। एक दिन एक कहार बीमार पड़ गया, डोली उठाने वाला, राजा की राजगद्दी वो उठा के चलने वाला बीमार पड़ गया। तो कहारों ने देखा कि भरत जी पेड़ के नीचे बढ़िया हट्टे कट्टे बैठे। तो कहारों ने बोला, यहाँ राजा की कहार जरा बीमार पड़ गए हैं, जरा तुम मदद करो। तो भरत जी कंधे पे रखे डोली, चले। चींटियां बहुत थी, तो चींटियों को बचाने भरत जी ने छलांग मारी। तो डोली पे बैठा राजा, उसके पालकी टकरा गई सिर पे। राजा बोला, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, ये उछल कूद कर रहा है। कहारों ने समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चल। भरत जी ने दूसरी बार फिर देखा, चींटियां बहुत सारी हैं, पांव रखूंगा मर जाएंगी। फिर छलांग जोर की लगाई। अब की बार तो राजा रहुगण के सिर से लाल लाल पदार्थ गिरने लगा, खून गिरने लगा। अब तो राजा रहुगण आग बबूला, क्यों रे देख के नहीं चलता, कौन है? राजा रहुगण बोला, महाराज कौन हो तुम? भरत जी कुछ बोले नहीं। कहारों ने कहा, महाराज ये उछल कूद कर रहा है। राजा रहुगण बोला, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, जबकि भरत जी हट्टे कट्टे थे। व्यंग बोला उसने, बड़ा दुबला पतला है, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी समझ गए कि ये बड़ा मूर्ख है, और मैंने जिसकी पालकी उठाई उसे मूर्ख से ज्ञानी नहीं बनाया तो क्या बनाया? संत जिसका भार उठाएं उसको तो देंगे कुछ। तो भरत जी ने आज पहली बार अपना मुंह खोला। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। देखो भगवान भरत जी कहते हैं कि देखो, आप कहते हो बड़ा दुबला पतला है, मैं तुझे मार दूंगा। आज भरत जी ने सवाल किया रहुगण से, महाराज ये बताओ मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को? बताओ किसे मारा जा सकता है? कौन मरता है, शरीर के आत्मा? बोलो क्यों भैया, कौन मरता है? चश्मा वाले भैया, शरीर मरता है, क्या आत्मा मरती है? उत्तर दो मैया। ओ पीली मैया, चली मेरी माँ। एक झोला कथा सुन ली मैया ने, एक झोला भर गया। चलिए सुनो,
शरीर मरता है और आत्मा। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर तो आपका यहीं जल जाता है, आत्मा जाती है स्वर्ग नरक। तो आत्मा तो भोगेगी कैसे? स्वर्ग का सुख कौन भोगेगा? शरीर तो आप यहीं मर गए ना, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। तो स्वर्ग का नरक का सुख दुख किसे होगा? बोलो, नरक कौन जाता है भैया? स्वर्ग कौन जाता है? सुख दुख कौन भोगेगा? आप तो यहीं जल जाओगे और आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, फिर कौन भोगता है? जरा बताओ कौन? क्यों भैया? कौन शरीर? कितने शरीर होते हैं आपके अंदर? बोलो। 5। बताओ कौन कौन से हैं? 5 शरीर होते हैं। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिससे शरीर बनता है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर, ये जो बैठा है, सूक्ष्म शरीर जो सपना देखता है, और कारण शरीर जिस कारण से आपको ये पुरुष बनाया, जिस कारण आपको स्त्री बनाया, जिस कारण कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी। 3 शरीर हैं। कारण, कारण मतलब जिस कारण, भाई आप पुरुष बने तो कोई कारण रहा होगा, ये स्त्री बनी तो कोई कारण रहा होगा, ये कुत्ता बना तो कोई कारण। वो कारण को कारण शरीर मानते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर ये है जो आप बैठे हो, ये कौन सा है? ये स्थूल, ये चिता पे जल जाएगा। स्थूल शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा जाएगा। 5 में विलीन हो गया तो उसे आप कह देते हैं मर गया। मरता नहीं है, 5 से बना था, 5 में मिल गया, उस प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि यमराज जी पकड़ के ले किसे जा? लोग कहते हैं मर गया। कौन मर गया? स्वर्ग नरक यमराज जी किसे पकड़ के ले गए? यमदूत किसे ले जाते हैं? बताओ, यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर को। ये सूक्ष्म शरीर है क्या? कहां रहता है? ये कहां रहता है? आपके भीतर सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? हाँ? आत्मा में नहीं, आत्मा अलग है। हाँ? हृदय में रहता है। तो एक्सरे कराने में आता काहे नहीं है? सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? बताओ, सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बना है? जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर के स्थूल शरीर बनता है, तो सूक्ष्म शरीर किस मटेरियल से बनता है? किससे बना? आप सपना देखते हो, तो सपना जब देखते हो तो आप सपने में कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन जाते हो, तो सपने में जो गए आप, वही सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था और एक शरीर सपना देख रहा था, तो जो सपना देखने वाला था उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और वह 4 चीजों से मिलकर बना होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? बोलो। 4। क्या क्या? मन, ये जो आपका मन है, ये मन ही है आपका सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, लोग कहते हैं ना, माँ बोलती चित्त लगा के पढ़ बेटा, चित्त। अहंकार, अहंकार मतलब वो वाला अहंकार नहीं, एटीट्यूड वाला, ये अहंकार अलग है। ये अहंकार ये बोध कराता है कि आप कौन हैं। जैसे आप को पता है कि मैं फलाने का बेटा हूं, फलानी मेरी माँ है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी अहंकार है, पर ये गुड अहंकार है, अच्छा अहंकार है। जिसके भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है वो पागल हो जाता है।
पागल को ये पता नहीं होता कि मैं किसका बेटा हूं, मैं कहां का हूं, मैं कौन हूं। आपको पता है कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, मतलब ये अहंकार अभी एक्टिव है आपका, वो मर जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। और चित्त, यदि आपके भीतर का चित्त मर गया तो क्या हो जाएगा, आप बौरा जाएंगे। सब कुछ याद तो है पर गुमसुम बैठे हैं आप एक जगह, कहीं चित्त ही नहीं लग रहा है। बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो रोए ही जा रहे हैं। कई ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई बैठा है तो बैठे ही है, हाँ या ना, लेटा है तो लेटे ही, उसका चित्त समाप्त हो गया। तो ये चारों मिलते हैं, इन चारों में कोई एक की कमी होती है, कहीं ज्यादा होता है। इन चारों के जुड़ाव को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब यमराज आते हैं ना, यमदूत, तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सूक्ष्म शरीर निकाल लिया, आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस सूक्ष्म शरीर को ही यमराज ले जाते हैं, यमदूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेशी करते हैं। यमराज जी पूछते हैं क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। वहां पूरा हिस्ट्री, आपने जो पुण्य किया, जो पाप किया, सब वहां पे यमराज के अपने सिस्टम पे दिखता है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप, सब वहां चढ़ा हुआ है। आपने अंधेरे में किया, उजेले में किया, दिन में किया, रात में, सब कुछ हिसाब है। अच्छा बताओ, जब आपका हिसाब किताब होगा पाप पुण्यों का, तो आप लोगों का ज्यादा क्या निकलेगा, पाप की पुण्य? हाँ, क्या निकलेगा मैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? पाप। क्या निकलेगा मैया? पाप। क्या निकलेगा आपका? सबको पता है पाप ही निकलना है, तो काहे नहीं सुधरते आप लोग? क्यों? जब पता है कि पाप निकलना है तो काहे किए जा रहे हो? डंडा पड़ेगा कोड़ा यमराज जी का, तब सुधरोगे। हमारे कहने से नहीं सुधरना। आप सबको पता है कि जब हिसाब होगा यमराज के यहां तो हमारा ज्यादा क्या निकलेगा? पाप। तो काहे इतना पाप करते हो? पाप में थोड़ा रोक लगाओ, रोको, कंट्रोल करो अपने पापों में, और पुण्य की मात्रा बढ़ाओ। जैसे आप मरे, यमराज जी ले गए, वहां आपका हिसाब हुआ, माना कि आपके 5 किलो पाप निकले। उदाहरण दे रहे हैं, आगे तो भगवान जाने कितना निकलता है। माना कि 5 किलो आपके पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। पुण्य भी तो कुछ निकलेगा ना आप लोगों का, 100-200 ग्राम, 10-20 ग्राम। 100 ग्राम आपका माना कि पुण्य निकला और 5 किलो पाप निकला। तो पहले यमराज जी कहेंगे जो ज्यादा है वो भोगो। तो ये जो पाप आप कमा के जाओगे ना, इस पाप को भोगने के लिए फिर से यहाँ संसार में कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, चमगादड़ बनकर के, गिलहरी बनकर, गिरगिट बनकर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। तो ये कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है? ये सब मनुष्य थे, गलत काम किए तो कुत्ता बिल्ली बने घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों में ही तुम्हारे वो पाप कटते हैं। यही आना पड़ता है। थोड़ा बहुत नरक जाके भी वहां भोगना पड़ेगा। वहां भी 28 प्रकार के नरक हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं। जैसे तुम मछली को डाल देते हो कढ़ाई में, मुर्गा को डाल देते हो कढ़ाई में, ऐसे तुम्हें भी डाल दिया जाएगा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में। जैसे तुमने लोगों को सताया है, तुम्हें भी वैसे ही सताया जाएगा। जैसे तुमने तड़पाया है, ऐसे तुम्हें भी तड़पाया जाएगा। ईश्वर की अदालत में ऐसे ही है साहब, जैसे को तैसा। जैसे को, जैसे को, हाँ, जैसे को जैसा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो आप लोगों को पाप भोगने फिर आना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली चमगादड़, नाली का कीड़ा, नाली में कीड़े बिलबिला रहे हैं, कौन है? ये सब मनुष्य थे कभी,
करनी इतनी बुरी करी कि नाली के कीड़ा बन गए। मत करो रे भैया पाप, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इसका जब दंड मिलेगा ना, नानी याद आएगी। जब आप सारे पापों को भोग लेते हो तब आपका जो 100 ग्राम पुण्य है वो पुण्य शेष रह जाता है। तो यमराज जी बोलते हैं जाओ, अब एक बार और हम आपको मनुष्य का मौका दे रहे हैं। तब 84 लाख योनियां भोग कर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर ये मानव का शरीर मिलता है। हम लोग कितने पाप करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? अच्छा बताओ, इस धरती का सबसे बड़े पाप का नाम बताओ, आप बताओ। नहीं बता रहे, पाप को नहीं जानते। बताओ, आपकी दोस्ती भी है ना उससे। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है इस धरती का? और जो आप दिन में 50 बार तो करते ही हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा इस धरती का है? किसी को पैसा देना। अच्छा, आज के जमाने में तो किसी को पैसा देना भी पाप ही है। दे दो फिर रोते रहो लेने के लिए। सबसे बड़ा पाप है इस धरती का झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ से बड़ा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, और आप लोग झूठ ही सबसे ज्यादा बोलते हो। हाँ या ना? क्यों बोलते हैं मैं ये पूछना चाहता हूं। काहे बोलते हो झूठ? सच बोल के भी रोटी खा सकते हो आप। क्यों बोलना है? ये सारे पाप देखो, तुम झूठ बोल के कितना भी कमाओ सब यहीं रह जाएगा, पर जो तुमने झूठ का पाप कमाया वो पाप की गठरी संग जाएगी। इसलिए पाप से बच लो मेरी मां। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पुण्य है झूठ बोलना पाप है, और सच बोलना सबसे बड़ा पुण्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और पाप से बड़ा कोई, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अब क्या करें महाराज? पाप हो गए, अब क्या करें? अब क्या करो? अब भगवान का नाम जपो, और अब से मत करना। अब से नहीं करना तो बस बात बन गई। तो अब से नहीं करोगे ना? कितने लोग सच बोलेंगे आज से? सच्ची बोलना है। कितने लोग सच्ची बोलेंगे? मैया सच बोलोगी? मैया क्या फोन लगा के पूछ रही हो सास से कि सच बोलूं क्या? नहीं, आप बोलोगी मैया सच? नहीं बोलोगी। सच बोला करो। भगवान की कृपा से, भरत जी के उपदेश से राजा रघुगण की बुद्धि निर्मल भई। दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। जो जैसा पाप करता है वैसे वाले नरक में जाता है। हर प्रकार के पाप के लिए नरक हैं। यहां भी नरक हैं, वहां भी नरक हैं, यहां भी स्वर्ग है, वहां भी स्वर्ग है। सब जगह त्रैव स्वर्गः त्रैव नरकः। एक पापी अजामिल था। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक अजामिल जैसा पापी था, बड़ा पापी दूषित था। एक अपनी पत्नी घरवाली को छोड़ के एक वैश्या के चक्कर में उलझ गया, और उस वैश्या के चक्कर में रहने लगा। बड़ा पापी हो गया। एक दिन अजामिल के घर कुछ संत आए। भिक्षाम देही। अजामिल की पत्नी बोली, महाराज क्षमा करो, मैं वैश्या हूं, मेरे घर का क्या अन्न लोगे? संत बोले, नाना, पर तेरे घर आए हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम तेरे जैसे वैश्या का भी उद्धार कर दे। देखो संत कितने दयालु होते हैं। पतित से पतित, पापी से पापी के पास भी जाकर उनका उद्धार करने का उपाय सोचते हैं।
और खोजते। साधु आए, अजामिल की पत्नी से बोले तुम कच्चा राशन दे दो, आटा दाल चावल साग दे दिया उसने। संत लोग बना के बढ़िया। तब तक अजामिल आया। अजामिल बोला कि ये बाबा जी कौन है, प्रणाम करो। अजामिल पत्नी की बात मानता था, प्रणाम किया। संत जी बोले बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संत जी बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो तुम बुलवा रहे हो। बोले हम क्या बुलवा रहे हैं? बोले वो तो आपको पता है। मतलब कैसे भी उससे बुलवाओ, वो एक बार भी नारायण बोलने को तैयार। संत जी बोले बोलो, अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संत जी बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो आप बुलवाना चाहते हो। अब संत बोले कि ये तो नाम बोल ही नहीं रहा है, अब इसका उद्धार कैसे करें? तब संत तो दयालु थे। संतों ने पत्नी को देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। संतों ने पत्नी से बोला कि जब तुम्हारे बच्चा हो तो इसका नाम तुम नारायण रख देना, बस हम तुम्हारी रोटी खाए हैं आज, तो रोटी का मूल्य तो चुकाएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। संत जिसकी रोटी खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। संत तो चले गए, पत्नी के बच्चा हुआ, पत्नी ने नाम रखा नारायण। अब अजामिल को बड़ा प्यारा बच्चा लगा वो। अब दिन भर बुलाए, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ, जरा पानी लाओ, जरा रोटी लाओ, जरा भोजन लाओ, नारायण यहाँ आओ। दिन भर नारायण 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 नारायण। एक बार अजामिल की मृत्यु का टाइम आया, यमराज जी आए, चलो अजामिल को पकड़ते हैं। जब यमदूत आए तो वो यमदूतों को देख के अजामिल डरा। अजामिल चिल्लाया दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण बुलाया था, नारायण को, बेटे को बुलाया। नारायण बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया कि मुझे बुला रहा। जाओ पार्षदों जरा लेके आओ। पार्षद गण आए। यमदूत बोले आप कहां? यमदूत बोले कि ये हमारा ग्राहक है, पापी है ना। पार्षद गण बोले पापी नहीं है, मरते समय से नाम लिया भगवान का, चलो छोड़ो जाओ तुम। यमदूत बोले नहीं नहीं ये हमारा है। पार्षद बोले जाओ, बक बक करोगे मारेंगे यही। यमदूत बोले लो ये हमारा है, पाप किया है इसने। पार्षदों ने कहा भले पाप किया है, पर भगवान का नाम कोई पापी से पापी एक नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। यमदूतों ने कहा भैया ये भगवान कौन है? बोले भगवान बहुत बड़े हैं, उनका नाम देखो, उसके नाम के बल पर इसका उद्धार हो रहा है। तो बोले जीवन भर इसने पाप किया, कोई मरते समय नाम ले ले तो? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, पर याद रखना मरते समय सबके मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं है। बड़ा पुण्यात्मा होगा, जीवन भर राम राम बोलेगा तो ही मरते समय भगवान का नाम निकलेगा। जीवन भर नारायण बोलेगा तो ये सोचो आप कि जीवन भर पाप करें, मरते समय बोलने तो मरते समय ये बुद्धि बनेगी ही नहीं। इसलिए ये बड़ा पुण्यात्मा है। अब चलो, अब यमदूत वहां से भागे। पार्षदगण अजामिल से बोले देखा तुझे अभी नरक ले जाते, कितना सताते, अब एक काम कर तू भगवान का नाम और जप। 88 साल का था अजामिल उस समय जब मृत्यु आई। यमराजों या पार्षदों ने कहा जाओ अब तुम भजन करो। अब समझ गया अजामिल कि अभी ना नाम जपता तो सीधा नरक जाता। उसने आकर के उसको फिर जीवन दान मिला, वो फिर जिंदा हुआ और फिर वो गया हिमालय और वहां बचे हुए सालों में 12 साल केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण इतना जपा कि उसे जप तप के बल पर उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। अजामिल को भगवान नाम के बल पर उसने जीवन भर फिर जाप किया। ऐसा नहीं कि एक नाम पे ही उसका कल्याण, एक नाम तो रास्ता बताने पे काम आया, पर जीवन 12 साल तक उसने सब छोड़ छाड़ कर केवल भगवान नाम का आश्रय लिया। इसलिए मेरी माँ खूब नाम जपा करो, काम करते झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करो और नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, इसी से काम बनेगा।
वरना बहुत घाटे में चली जाएगी कंपनी मेरी माँ, है ना। कागज के टुकड़े तो बहुत रहेंगे पर जिसकी वहां जरूरत है वो बचेगा नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया नाम के बल पर। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। एक बार इंद्र बैठे थे और गुरुजी आए तो इंद्र खड़े नहीं भये। गुरुजी नाराज होके चले गए कि चेला बड़ा घमंडी हो गया, चले गए। तब गुरुजी की कृपा हटी और देवताओं पर संकट की आंधी आ गई। देवराज घबराए भागे, गुरुजी को ढूंढा पर कहीं गुरुजी का पता नहीं। गुरुजी अंतर्धान हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा ली और नारायण कवच की दीक्षा लेकर के वो बलवान हुए। एक बार यज्ञ कर रहे गुरुजी तो पता लगा इंद्र को कि दैत्यों को उन्होंने आहुति दे दी तो सिर काट दिया विश्वरूप का। तब इंद्र को हत्या लगी, 4 लोगों में हत्या बांटी। स्त्री को हत्या दे दी रज के रूप में, वृक्षों को हत्या दे दी गोंद के रूप में, पृथ्वी को हत्या दे दी बंजर भूमि के रूप में, जल को हत्या दे दी झाग के रूप में। ये जो स्त्रियों की रजस्वला मासिक धर्म है यह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। अब आप ये ना कहें कि महाराज हमें क्यों दिया, स्त्रियों ने मांग लिया तो इंद्र ने दे दिया। फिर इंद्र तो उस हत्या से मुक्त हो गए। अब बड़े परेशान हुए इंद्र, गुरुजी की हत्या हो गई। तब इंद्र ने त्वष्टा ऋषि ने एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया इंद्र को मारने के लिए, पर गलती होने से इंद्र से मरने वाला प्रकट हुआ। तब दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया। दधीची ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। शरीर में से चमड़ी उतार ली गई, हड्डियां बची और उस हड्डी से वज्र बनाया गया। जो इंद्र के पास वज्र है वो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र है। और उस वज्र से फिर उस राक्षस का उद्धार हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने स्तुति की। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये वृत्तासुर राक्षस था पर उसने स्तुति क्यों की? बोले वो पिछले जन्म का बड़ा भक्त था। वृत्तासुर का पिछला चरित्र ये था कि वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन थे, ध्यान से सुनो। ये पिछले जन्म में थे एक चित्रकेतु नाम का राजा था। बहुत सारी पत्नियां थी पर दुर्भाग्य से इतनी पत्नियां होने पर भी किसी को संतान नहीं थी। मैया नींद आए तो बताना, लोरी तैयार है हमारे पास, लोरी सुनाएंगे मस्त। मौसम भी अब ठंडा हो रहा है। अच्छा बताओ, चित्रकेतु नाम के राजा की पत्नियां बहुत थीं पर पुत्र नहीं होने से बड़े दुखी थे। एक संत जी की कृपा से उन्हें पुत्र मिल गया। संत ने कहा थोड़े दिन ये तुम्हें सुख देगा पर थोड़े दिन में ये तुम्हें दुख देगा। 5 साल का बच्चा हुआ, 5 साल तक खूब मजे खूब आनंद, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा। लेकिन 5 साल बाद ना राजा की रानियां बहुत थीं, एक रानी को बेटा हुआ संतों की कृपा से, पर जो अन्य रानियां थीं उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया। 5 साल का बच्चा ऐसे सोया कि फिर कभी जागा ही नहीं। राजा रानी रोए, हे विधाता तुम बड़े निष्ठुर निर्दयी हो, क्या बिगाड़ा बच्चे ने, मारना था हमें मार दिया होता। तब नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज बेटा चला गया, आप जीवित कर दो। नारद जी बोले मरा हुआ जीवित कहाँ होता है? नहीं महाराज आप तो संत हैं सर्व सामर्थ्य। नारद जी ने मरे हुए बच्चे के ऊपर जल डाला, वो जिंदा हो गया। पिताजी बोले आ बेटा तुझे गले लगाएं। उस बच्चे ने जो बात कही वो सुनने लायक थी। बच्चे ने कहा पिताजी खबरदार, पहले ये बताओ कि आप कौन हैं? अरे जानता नहीं, मैं तेरा पिता हूं। बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों बार जन्म भये, आप कौन से जन्म के पिता हो? मेरे तो करोड़ों बार जन्म हुआ तो करोड़ों पिता, करोड़ों माँ, तुम कौन से वाले हो? क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ पिताजी
इस संसार में मेरा कई बार जन्म हुआ, मैं तो आपका कोई हिसाब किताब बाकी था वो चुकाने आया हूं। क्या हिसाब बाकी था? सुनो पिताजी, पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर आया था भीख मांगने, तो आपने मुझे गेहूं के आटे की थोड़ी रोटियां दी, थोड़ा गेहूं दिया और थोड़ा गाय का सूखा गोबर दे दिया। तो मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, नदी के किनारे ओपले कंडे में आग लगाई। ध्यान नहीं दिया, उस कंडे में बहुत सारी चींटियां थी, आग लगा दी, शाम का समय था, सारी चींटियां जल के राख हो गई। वो ओपले आपके घर से मिले थे, कंडे, वो चींटियां आपके घर से आई थी मेरे पास, मैंने जलाया तो वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बन करके आ गईं। मैंने आपकी 5 रोटियां खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के चुकाया, और मैंने उन चींटियों को मारा आग में जलाकर, तो उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाई रोटियों का, तो एक ही जन्म में सबका लेन देन, सबका हिसाब किताब चुक गया पिताजी, वरना एक एक चींटी के लिए बार बार आना जाना पड़ता। ये तो इसलिए कहते हैं जो भी खाओ पहले भोग लगाओ, ताकि उस अन्न में कोई दोष हो तो समाप्त हो जाए। बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा है, ये कौन है? ये सब पिछले जन्म का कोई हिसाब चुक रहा है आपसे। आपकी पत्नी से आपका कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी था, इसलिए इस जन्म में आप मिले, हिसाब चुकेगा। पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते, बच्चा आता है। अभी कल ही एक सज्जन बोले कि हमारा बेटा 26 साल का था, चला गया। बोले जब भगवान को बुलाना ही था तो दिया ही क्यों? क्या बताएं, कुछ चीजें भगवान के ही हाथ में हैं। आपका, जैसे आपने मेरे साथ अच्छा किया तो अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के आ जाऊंगा, मैं आपके साथ अच्छा करूंगा। आपने मेरे साथ बुरा किया तो मैं आपका बेटा बन के आ जाऊंगा, मैं आपके साथ बुरा करूंगा। बहुत सारे बेटा बुरा करते हैं, बहुत सारे बेटे माँ बाप के साथ अच्छा करते हैं। तो जो बुरा हो रहा है उसमें भी दोष तुम्हारा ही है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। एक बात बताएं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर प्राणी अपने किए का पाप और पुण्य भोगता है, जैसा करेगा वैसा। हाँ, आपको लगता है कि आप दुखी हैं, कोई दुखी नहीं है आप, ये आप अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। दशरथ जी रो रहे हैं, मेरे राम वनवास ना जाओ, तड़प रहे हैं। ये दशरथ जी जो रो रहे हैं, जो दुख आया, ये दुख क्यों आया? क्योंकि ये दशरथ जी के कर्म दंड है। इन्होंने भी एक बेटे को मारा था, श्रवण कुमार को, तो उनके माँ बाप भी तड़प तड़प के मर गए थे। तो उन्होंने तो श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, जाओ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे। तो आप समझ लो कि ये तुम्हारा कोई ना कोई हिसाब पूरा हो रहा। इसलिए कहता हूं न देना न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई
विपत्ति आई रानी द्रौपदी पर। देखो द्रौपदी पर संकट आया, 5 पति हैं फिर भी न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। कौन है जिस पर नहीं आई? सब पर आई दुनिया का दुख हरने वाले, भगवान पे भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले, भगवान पे भी दुख आन पड़ा। जब भगवान पे दुख आया तो हम और आप बचेंगे? दुख आए परेशान ना हो, ये हमारे कर्मों का फल है। इसलिए उस बच्चे ने कहा कि हम अपना हिसाब चुका रहे हैं। तो आपकी पत्नी, आपका पति कौन है? सबका अपना अपना हिसाब है, जिसका जिस दिन पूरा होएगा सब टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। पत्नी उतने दिन आपके संग है जितने दिन हिसाब किताब है, हिसाब पूरा छुट्टी। इसलिए कौन है आपका इस संसार में? इस संसार में कबीरदास जी कहते हैं कौन है? कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। सच बताओ संसार में आपको कौन अपना लग रहा? सब कहने ये बेटा सब मेरा, सब ठीक है, तसल्ली तो कर लो कि सब मेरा है, लेकिन शरीर का एक रोमा भी आपका नहीं है। कौन आपका? बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। राम के बिना, भगवान के बिना आपका। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कहते हैं ना ये मेरा मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, माँ कहती है ये मेरा बेटा, बहन कहती है भाई मेरा। पर सच्चाई में क्या है? कबीर जी कह रहे हैं ये भजन
कबीरदास जी। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। और माँ बाप सब कहते हैं ये मेरा है, जब हम मर जाएंगे तो यही लोग रोएंगे। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है। अच्छा, पति कब तक रोएगा? पत्नी मर जाए तो चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती है। ये दुनिया बहुत बड़ी धोखा है। आपसे लोग कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मर जाओगी तो दूसरे से भी यही कहेगा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच्चाई ये थी, वो प्यार किसी से करता ही नहीं था, वो तो अपने सुख को चाहता है। इस संसार में सब अपना अपना सुख देख रहे हैं। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली भगवा की डार अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। लोग रोएंगे ना। माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोएगी, माछा पकड़ के सिंदूर मेरा उजड़ गया। माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे भगवा की डार अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। लोग रोएंगे और रो करके धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। और आगे का कार्यक्रम क्या है? 4 गजी 4 गजी मंगाया, नसैनी मंगाई, बांस मंगाया, रस्सी मंगाई, अर्थी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया। चढ़ा काठ की घोड़ी। लोग ले जाएंगे आपको। और चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे भगवा की डार अपनों को नहीं यारे।
हाड़ जले जस लाकड़ी केस जले जस घास रे भैया केस जले जस घास। आपका शरीर कैसे जलेगा? हाड़ जले जस लाकड़ी केस जले जस घास रे भैया केस जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई सोने जैसी काया जल गई। वो न आयो पासा अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोलिए अमरा किनारे अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। शरीर जल जाएगा, सारे लोग शमशान से आपको जला के वापस आ जाएंगे, फिर क्या बचेगा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा रे पगले, कहता था घर मेरा तेरा है ना मेरा है वह, तेरा है ना मेरा है वह। है चिड़ियों का बसेरा अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमरा किनारे अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे भैया, बचा कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे जी, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। 550 बराती आ गए, ले चल होई रे भैया, चलो जल्दी ले चलो। जब आप मरेंगे तब आपके मरने पर जो लोग आएंगे ना उनको बड़ी जल्दी रहती, भाई जल्दी ले चलो। ले चल होई रे भैया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सबकी होई अपनों को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। सच्ची बताओ आपका कौन है? मैया कौन है आपका? बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। आया ना? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा अपनों को नहीं यारे। कबीरदास जी गा रहे हैं, इसलिए कहता हूं समय ना गवाओ,
श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए श्वास बची है, प्रत्येक श्वास भगवान के स्मरण में लगाओ। वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के द्वारा हुआ, सदगति हुई। भगवान प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन करके आए। एक बार प्रहलाद नाम के एक बड़े भक्त यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। यदा जब 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 हो ये धर्म की हानि, वाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब भगवान अवतार लेते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट भये, नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान जब प्रकट भये तो हिरण्यकश्यपु को नख से विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया प्रहलाद जी ने कि पिता दुश्मन बन गए। तो पूरी बात सुनाई, ध्यान से सुनो। मैया ओ पंचायती माँ, बैठ के प्रपंच कर लो मेरी माँ। ओ मैया, बैठो मेरी माँ। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु, माता कयाधु, जब प्रहलाद जी भक्ति करते तो इनके पिता को बड़ी दिक्कत होती। तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, तुम भले काम क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। पर प्रहलाद जी बिल्कुल ध्यान ना रखते और अपना भजन करते, भगवान की भक्ति करते, हर हाल में प्रसन्न रहते। पढ़ने गए, पढ़कर आए, पिता ने पूछा क्या पढ़े हो, नवदा भक्ति सुना दी। सुनाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। कथा सुनना पहली भक्ति है, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी, स्मरण करना तीसरी, अर्चन करना, पाद सेवनम सेवा करना। सेवा करना भक्ति है। सेवा करना क्या है मेरी माँ, बोलो, भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मुझे पता है कि भगवान मिलेंगे इस कलिकाल में तो सेवा के बल पर ही मिलेंगे, इसलिए सेवा को पकड़ रखा है हमने। जितना बन पड़ता सेवा करते रहते हैं। सेवा ही कलयुग में बची है, कर लो तो पालोगे भगवान को, वरना बहुत घाटे में चली गई आपकी कंपनी। राम नाम का धन नहीं कमाया तो क्या कमाया, सेवा का नहीं धन नहीं कमाया तो क्या कमाया, आशीर्वाद दुआएं नहीं कमाई तो क्या कमाए। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी आप भी भक्ति करो। उठाकर पटक दिया प्रहलाद जी को। कहां है तेरा भगवान,
पढ़ने गए गुरुजी के पास। बच्चों ने कहा, बेटा भैया प्रहलाद, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो आप खाते हैं, हम भी वही खाते, तुम्हारे अंदर ये भक्ति के संस्कार कहां से आए? तब प्रहलाद जी ने कहा कि भैया, जब मेरी माँ गर्भवती थी तब मेरी माँ को नारद जी ने उपदेश किया था, वो ज्ञान दिया, मुझे सब कुछ याद रह गया, माँ सब भूल गई। ऐसे प्रहलाद जी जो माँ के पेट में भी भक्ति का पाठ पढ़ पाए और हम यहाँ जन्म लेकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु तपस्या करके लौटे तब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और प्रहलाद जी छोटी सी आयु में, कहा जाता है कि कुम्हार था, उसने घड़ों का भट्टा लगाया, मतलब घड़े को पकाने के लिए कच्चा घड़ा माटी का सूखा, फिर उसे पकाया जाता है आग में, तो घड़े को पकाने के लिए भट्टा लगाया, उसमें लगाई कुम्हार ने आग। लेकिन वो आग लगाया तो बाद में पता चला कि उसमें एक बिल्ली ने एक घड़े में जाके बच्चे जन्म दे दिए, छोटे छोटे उसके बच्चे म्याऊं 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 करने लग गए। अब जब कुम्हारिन को पता चला, कुम्हार को आग चारों ओर लग गई। जब आग लग गई, पता चला कि बिल्ली ने इस घड़े में बच्चे जन्म दे दिया है। वो भट्टा लगाने में 10-15 दिन तो लग ही जाते होंगे, उन्हें टाइम लग गया होगा किसी कारणवश, इतने में बिल्ली ने वहां बच्चे दे दिए। अब आग लग गई। अब कुम्हार और कुम्हारिन दोनों भगवान से कहें, हे विधाता, हमारे प्राण ले लो, पर हमारे कारणों बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, बड़ा पाप लगेगा। बेचारे वो कुम्हार कुम्हारिन हर क्षण श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करते रहे, और जब तक वो आग लोग बुझाते रहे, पानी डालते रहे, कुम्हार कुम्हारिन बेचारे रोते रहे कि हमसे बड़ा पाप हो गया। पहले का आदमी देखो पाप करता था ना तो उसका प्रायश्चित करता था, जानकर बिल्कुल नहीं करता था, और आजकल तो लोग जान के बड़े बड़े पाप कर देते हैं। बिल्ली के बच्चे को कौन, आजकल तो आदमी इंसानों को मारने को तैयार है। कुम्हार कुम्हारिन दोनों बेचारे भगवान की आराधना करते रहे, प्रहलाद जी देखते रहे। बहुत बुझाई आग, पर आग बुझी ना, जलती रही आग। उस समय मशीन थी नहीं कि पूरा पानी, अब लोग बाल्टी कुएं से पानी निकालें, बाल्टियों से लाएं, तो कितना पानी ला पाए और कितना बुझा पाए। समय गर्मी का रहा होगा, बड़ी तेज आग थी, पानी का कोई असर ना हुआ और आग जलती रही, और घड़े धीरे धीरे करके पक गए। सारे घड़े हो गए लाल। जब लाल घड़े हुए तो भट्टे को हटाया गया, आग अब शांत हो गई, शांत हुई, घड़े पक गए। अब तो कुम्हार कुम्हारिन बेचारे दिन रात वो बिना खाए पिए कई दिन तक वो आग के बुझने का इंतजार करते रहे। फाइनली आग जब बुझी तब तो उम्मीदें खत्म थी, म्याऊं म्याऊं की आवाजें भी बंद, मतलब बच्चे। अब सबकी बड़ी उत्सुकता के देखें क्या हुआ। प्रहलाद जी भी रोज आके देखें, उनका जप करना, उनका रोना, और वो बिल्ली के बच्चों। जब घड़े निकाले गए सारे, हर घड़े को चेक किया गया, इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें तो। सारे घड़े चेक किए गए, कहीं बिल्ली के बच्चे नजर ना आए। आखिरी में जो एक घड़ा था लाल पक चुका था, उस घड़े को जब ध्यान से देखा तो उस पके घड़े में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित खेल रहे थे जस के तस। कुम्हार कुम्हारिन की भक्ति के बल पर उस आग में भी उस बच्चे का बाल बांका ना हुआ। प्रहलाद जी आए, बोले कि ऐसा क्यों हुआ। तब कुम्हार कुम्हारिन ने कहा, बेटा भगवान जो करना चाहे वो सब कर सकते हैं। आग उन्हीं को जलाएगी जिनको भगवान जलवाना चाहेंगे, और जिनको भगवान जलाना ना चाहे आग उन्हें। उस दिन से प्रहलाद का विश्वास पक्का हुआ कि जो परमात्मा आग को भी शीतल कर सकता है, मैं उन भगवान की आराधना करूंगा। उस दिन से प्रहलाद जी भजन करने में लगे, और प्रहलाद जी को भी आग में
जलाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, पर आग स्वयं, होलिका स्वयं जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हुआ। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आग ने प्रहलाद जी को भी जलाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने लगाई, पर कहां जला सकी। प्रहलाद जी की भगवान ने सदा सर्वदा रक्षा की। प्रहलाद जी से कहा हिरण्यकश्यपु ने, कहां है तुम्हारा भगवान? क्या इस खंबे पे भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया खंबा तोड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार गिराया। हिरण्यकश्यपु को मार के प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। सबने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा। बड़े बड़े सिद्ध लोग आपकी स्तुति करके गए प्रभु, मैं क्या कहूं। भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारे वंश में और भी कोई होता मैं सबका उद्धार कर देता। पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु क्या मांगूं? ऐसी कृपा करो कि मेरे भीतर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? कि मैं निष्काम हो जाऊं। क्या हो जाऊं? बोलो, निष्काम। मैं कैसा हो जाऊं? निष्काम, निष्कपट हो जाऊं।